नमस्कार दोस्तों, इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। मेरे साथ रवि सर हैं। पहचान की मोहताज तो नहीं है, फिर भी हज़ारों सिलेक्शन दे चुके हैं। डीआरडीओ, बार्क में, इसरो में तो बच्चे इनके भरे पड़े हैं। लेकिन जो इस बार बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए गुरु मंत्र क्या हो सकता है और किस तरह से चीज़ें चल रही है, यूट्यूब पे सर क्या कर रहे हैं और कोर्स में क्या होने वाला है, नया बैच कब आएगा ऑफलाइन में, तमाम चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों आजकल दे दिया है सिलेबस में, तो कैसे उसको मेंटेन करना है, तमाम चीज़ों की जानकारी हम लेंगे। तो सर, डीआरडीओ में बिहार में दो भर्ती है, पंप ऑपरेटर भी है, बीटीसी इंस्पेक्टर भी है, मध्य प्रदेश बिजली विभाग है, इसरो भी है, तमाम भर्ती आ रही हैं। एलपी भी है, रेलवे में भी एलपी आ गई है। इस सब का अगर देखा जाए तो क्या सबका एक साथ तैयारी पॉसिबल है, कर सकते हैं हम लोग? एकदम पॉसिबल है। जैसा कि जो कंबाइंड सिलेबस होता है या जो एग्ज़ाम होता है, आपको एग्ज़ाम का मुंह देख के तैयारी नहीं करना होता है। अगर सेम टाइप का सिलेबस है तो एक साथ सबका तैयारी कर सकते हैं। और आपके आईटीआई लेवल पे जो सिलेबस है वो डीजीटी का जो सिलेबस होता है वही है, तो बिल्कुल एक साथ तैयारी कर सकते हैं टेक्निकल फील्ड में सभी एग्ज़ाम को टारगेट करके। ये सर, आप बोलते हैं कि एक कदम झंडता की तरफ होता है ना, कई सारे बच्चे तो उस कदम को रोकना है, मतलब पढ़ाई करना है, नौकरी लेना है। वो तो शब्द उनके लिए जो नहीं पढ़ते हैं, एक कदम झंडता की तरफ डेली जा रहे हैं, जिनको बचना है उससे। तो आपके अकॉर्डिंग आपका जो कोर्स है उसको मतलब कहाँ मिलेगा, कैसे पढ़ाई करें, क्या करें? हम तो यही बोलते हैं कि एक कदम झंडता की तरफ नहीं, एक कदम सफलता की तरफ होना चाहिए। और उसके लिए कोर्स बना हुआ है, यूट्यूब पे भी फ्री कंटेंट आ रहा है। लेकिन बेहतर यहाँ पर कोर्स में देखेंगे तो अलग क्या चीज़ है उससे, तो अलग इसलिए ये रहता है कि चैप्टर वाइज लेक्चर रहेगा, चैप्टर वाइज उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस रहता है। और इसमें जो भी टॉपिक है उनका कंसेप्ट क्लियर होगा बच्चों का। तो जो लोगों का बेसिक कमज़ोर है या बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई किए हैं, उनके लिए कोर्स, और कम समय में अगर सिलेक्शन लेना है तो कोर्स बेहतर है। बाकी यूट्यूब पर तो क्वेश्चन के माध्यम से कंसेप्ट आता है, तो जो बच्चे थोड़ा बहुत ठीक ठाक होंगे वो पकड़ पाते होंगे, नहीं तो गाली दे के जाते होंगे। सर देखिए, एक और सवाल है। कई सारे आपके बच्चे, बहुत ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ, तो वो लोग चाहते हैं कि ऑफलाइन में आकर आपके साथ पढ़ाई करें, है ना। ऑनलाइन में कहते हैं डिस्टर्बेंस भी होता है। तो जो बच्चा ऑफलाइन माना चाहते हैं उनके लिए कब से क्लास स्टार्ट आपका हो रहा है, कब से आप पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ बताइए। ऑफलाइन के लिए ये जो जितनी भी वैकेंसी है, जैसे कि सर बताए थे, बहुत सारा 7-8 वैकेंसी है, लेकिन मेन देखें उसमें तो 4-5 है। अभी एमपीटीओ का भी एग्जाम डेट जारी हो गया है, लेकिन वैकेंसी आया नहीं है। दिसंबर में आ जाएगा, ये लास्ट तक ही, ये लास्ट में आने वाला है। तो अगर आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से तो यहाँ पर ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है मंडे से, सोमवार से। तो मंडे से आप बैच में आ सकते हैं। उसमें टेक्निकल पार्ट, नॉन टेक्निकल पार्ट, सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा। और टेक्निकल में जो आप पढ़ेंगे वो सभी एग्जाम को टारगेट करके, डीआरडीओ हो गया, अभी बीटीएससी का जो दो वैकेंसी आया है इसके लिए हो जाएगा, इसके बाद इसरो का हो जाएगा, या और एएलपी जो टारगेट करते हैं बच्चे वो भी आ सकते हैं। तो ये फाउंडेशन बैच बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आकर के पढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन वाले जो कोर्स लेना चाहते हो तो ऐप पर है ही, सभी तरह के कोर्स डिजाइन है, वहाँ से देख सकते हैं। सर, कितना महीने में ये कोर्स कंप्लीट कर दीजिए? एग्जाम से पहले कंप्लीट हो सकता है? आराम से हो जाता है सर। जनरली लगातार हम लोग पढ़ते हैं 2-2 घंटे, तो 4 महीने का कोर्स ही है मेरा। अगर हमारे साथ भी चलेगा तो 5 से 6 महीना में नौकरी हो जाएगा। तो मतलब ये 4 जो बच्चा पहले कभी नहीं पढ़ाई किया है, केवल मतलब ये भर्ती देख के आता है पढ़ने के लिए, जा रहे हैं पढ़ने, तो एक कदम सफलता की तरफ बढ़ सकता है, हो सकता है नौकरी? आराम से बढ़ेगा सर। माइनस से बच्चों को उठा करके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ से भेजा गया है ना। तो वो तो है सर, नौकरी तो बहुत दी हैं आप, लेकिन जैसे बच्चों का जो नए बच्चे हैं उनका है कि क्या 4 महीने में सच में ऐसा हो सकता है, पढ़ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पढ़ लेंगे? हाँ, आराम से हो जाएगा ना सर। जैसे हमारे साथ भी चलेंगे तो हमारे साथ में कंप्लीट हो जाएगा आराम से, लेकिन उनको मेहनत करना पड़ेगा। होता ऐसा है कि शुरू में 10 दिन एकदम पूरा फुल एनर्जेटिक रहेंगे लोग, और 10 दिन के बाद सारा मोटिवेशन गायब हो जाता है, पीछे का सिलेबस का पूरा टीला लग जाता है। अब उस टीले को साफ करने में ही कंफ्यूज हो जाता है, इस चक्कर में पढ़ नहीं पाता है लोग, दिक्कत हो जाता है। तो साथ में चलेंगे तो बिल्कुल होगा। तो क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस प्रॉपर ढंग से किया जाएगा? प्रॉपर सेट प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग, और जो चैप्टर वाइज टेस्ट होगा थ्योरी पढ़ाने के बाद वो भी चलेगा। और अलग से क्वेश्चन पे फुल फोकस है, जिसके वजह से यहाँ पर स्टूडेंट जो आए हैं 6 महीने में, 5 महीने के अंदर नौकरी लेकर के जाएं, ये टारगेट है फुल। तो दोस्तों देखो, 9,000 के आसपास भर्ती है, और भर्ती और भी आएंगी। 4 महीने में कई सारी भर्ती आएंगी। तो अगर आप चाहते कि एक कदम सफलता की तरफ, झंडता की तरफ नहीं, तो आप जरूर आइए। और इजी वे का जो इतिहास रहा है, खासकर फिटर टनल मशीनिस्ट का, वेल्डर का,
कि मतलब इतना सिलेक्शन तक कहीं नहीं हुआ है और ना इतना सिलेक्शन कभी होगा, और ये इसका केवल और केवल क्रेडिट रवि सर को जाता है जिन्होंने भर के रख दिए। लेकिन एक समय था कि टेक्निकल बच्चे पढ़कर नौकरी मिल जाता था, अब ज़रूरत है नॉन टेक्निकल भी पढ़ने का, और ऑफलाइन सबसे बेस्ट जगह प्लेस माना जाता है जहाँ पे आप सब चीज़ का तैयारी एक साथ कर सकते हैं। और सारा बैच स्टार्ट हो गया, मंडे से आपको प्रॉपर क्लास सबका मिलेगा। क्या सर? जी, प्रॉपर क्लास मिलेगा, और बच्चों को यही सलाह है कि आप वहीं से पढ़िए जो टेक्निकल फील्ड में कोचिंग नंबर 1 पे है या उस फील्ड में परिपूर्ण है। हमको समझ नहीं आता है, पता नहीं जब वैकेंसी आता है तो ये बरसाती मेंढक की तरफ कहाँ से लोग चले आते हैं। अभी बहुत लोग हैं पढ़ाने वाले, आपको प्रॉपर कंटेंट नहीं मिलेगा वहाँ, और समय बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा। समय पैसा छोड़ो ना, समय बर्बाद हो गया, एज निकल गया तो कहानी ख़त्म है। क्योंकि बिहार में वैकेंसी आता नहीं है और इस बार आया हुआ है, बहुत अच्छा मौका है बिहार वालों और बाहर के जितने भी हैं जनरल वाले कैंडिडेट, उनके लिए भी अच्छा मौका है। तो इस मौके को हाथ से जाने ना दें। बिल्कुल, डीआरडीओ है आपका, एएलपी है जहाँ पर सब लोग अप्लाई करेंगे, बिहार वाले में भी जो जनरल सीट है उस पर अप्लाई करेंगे। मेन दिक्कत यही है कि देखिए फैकल्टी वो सही है जो शुरू से ही वो उसी चीज़ को पढ़ाता है। पिछले 8 सालों से इजी वे कोचिंग इस बात को साबित किया है कि इजी वे कोचिंग IITI छात्रों के लिए डेडिकेटेड कोचिंग है, और ये नंबर 1 कहिए या नंबर जो भी आप दे सकते हैं, ये एक ही कोचिंग है पूरे देश में, कोई दूसरा नंबर ही नहीं है। क्योंकि यहाँ केवल और केवल आपकी पढ़ाई होती है और यहाँ से बच्चे नौकरी लेते हैं। तो आज ये मंडे से क्लास स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब चल रहा है, जो भी मर्जी, लेकिन ऑफलाइन ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आगे और भी हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।